हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू इंजीनियरिंग विथ रजनीश। यहाँ पर हम आज संडे है तो संडे को हम एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर फुल पेपर डिस्कस करते हैं। जो एसएससी जेई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसका फुल प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं जो हमारे टेक्निकल वाले सब्जेक्ट है, उनके 100 क्वेश्चन होंगे। और जो आज का पेपर है वो हमारा 22 मार्च 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए फ्लूइड इज एट रेस्ट। जब फ्लूइड आपका रेस्ट में होगा तब क्या होगा। देयर इज नो शियर कंपोनेंट, इंटरनल डिफॉर्मेशन इज कंसिडरेबल, फ्लूइड एलिमेंट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल एंड शियर कंपोनेंट, फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट। जब आपका फ्लूइड रेस्ट में होगा देन क्या होगा। देखो, जब फ्लूइड आपका रेस्ट में होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डी यू ओवर डी वाई क्या होगा हमारा, जीरो होगा। और हमें पता है शियर स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। अब ये वैल्यू जीरो है तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि देयर इज नो शियर कंपोनेंट। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। इफ देयर इज नो चेंज इन प्रेशर at at any point of the system with time, then the system is said to be। अगर उसमें क्या है, नो प्रेशर, प्रेशर चेंज नहीं है। देखो हमारे थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तीन तरह की होती है, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ये केमिकल कंपोजिशन का इक्विलिब्रियम होता है। केमिकल कंपोजिशन का इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ केमिकल कंपोजिशन। जो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम होता है ये होता है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, यानी कि उसका क्या है, टेम्परेचर इक्वल है। अब जो हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है ये इक्वलिटी ऑफ फोर्स, या हम इसको कह दें प्रेशर, क्योंकि प्रेशर से भी क्या आता है, फोर्स आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अब अगर हमारा प्रेशर में चेंज नहीं होगा तो किस में चेंज नहीं होगा, फोर्स में चेंज नहीं होगा। जो फोर्स में चेंज नहीं होगा तो हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इफ देयर इज नो चेंज, सेम क्वेश्चन है तो इसका वही है, मैकेनिकल रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन यहाँ पे। इन द फ्यूल डैश डैश, इन द फ्यूल इज ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग नॉकिंग। जब नॉकिंग होती है तो कौन सा फ्यूल ऑक्सीडाइज होता है। क्या वाटर रहता है नॉकिंग में, फ्यूल या पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में या इंजन में हम क्या वाटर यूज करते हैं ना। फास्फोरस भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जो हमारे फ्यूल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो जो है ये हाइड्रोकार्बन क्या है, नॉकिंग के टाइम में क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फोर। इफ ए सबमर्ज्ड बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, कोई सबमर्ज्ड बॉडी है ये डिस्प्लेस की जाती है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फिर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, देन इट इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो हमारी इक्विलिब्रियम तीन तरह की होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये क्या लिए, तीन शेप ले लिए। अब यहाँ पे एक बॉल है, ठीक, इसको हमने इधर से रोटेट किया, रोटेट करने के बाद फिर आके ये यहीं पे रुक जाएगी। तो ये हमारी कंडीशन कौन सी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। दूसरा केस क्या है, एक बॉल यहाँ पे है, अगर इसको हमने इधर से रोटेट कर दिया ये तो आके यहाँ से कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। फिर से ये क्या है, अपने पोजीशन पे नहीं आ पाएगी। इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब तीसरा केस है कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने इधर किया या इधर किया तो ये आके यहाँ पे जब रुक जाएगा फिर भी तो ये उसी पोजीशन में रहेगा, तो स्टेबल रहेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इसे बोलते हैं।
तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस किया जाता है अपने ओरिजिनल पोजीशन से एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फिर से ये अपने क्या है यहाँ पे आया, फिर से ये अपने क्या ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। फ्रॉम among द गिवन ऑप्शन पॉइजन रेशियो इज हाईएस्ट फॉर, देखो पॉइजन रेशियो किसके लिए सबसे ज्यादा होगा, वुड के लिए, रबर के लिए, आयरन के लिए, या फिर कॉपर के लिए। ये जो पॉइजन रेशियो होता है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, माइनस लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब यहाँ पे हमारा लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा डी ओवर डी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल ओवर एल। अब ये किसके लिए मैक्सिमम होता है, देखो जो म्यू की वैल्यू होती है रबर के लिए कितना होता है, 0.499, ये किसके लिए है, रबर के लिए है। अगर यही हम कॉपर की बात करें तो जो हमारा कॉपर की वैल्यू, म्यू की वैल्यू होती है जो 0.33 होती है कॉपर के लिए। ये स्टील की बात करें तो म्यू की वैल्यू हो जाती है 3.0 फॉर स्टील। तो यहाँ पे हमारा क्या है, रबर के लिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइजन रेशियो होगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी। एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 7 is to store in a tank up to a height of 2 meter. What will be the gauge pressure at the bottom of tank? देखो कुछ इस तरह से है ये क्वेश्चन, कह रहा है कि ये कोई वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक में यहाँ तक का क्या हुआ है, ये लिक्विड भरा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, एस इज इक्वल टू 0.7, हाइट इतना किसका दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है हाइट। अब अगर इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 7 दिया हुआ है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 700 हो जाएगी डेंसिटी। एंड हाइट एच कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच, रो की वैल्यू क्या है 1000, सॉरी यहाँ पे रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो की वैल्यू यहाँ पे 700 हो जाएगी, 700, जी की वैल्यू हमने 10 ले लिया इंटू एच, एच की वैल्यू कितना है 2 मीटर, तो आंसर आ जाएगा आपको 14,000 पास्कल। ये आंसर हमारा पास्कल में है, बट ऑप्शन हमारा किस में दिया हुआ है, ऑप्शन गिवन है इन मेगा पास्कल, तो वी हैव टू कन्वर्ट इन मेगा पास्कल। मेगा पास्कल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देंगे, जब 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 0.014 मेगा पास्कल। अब ये आंसर हमारा किस में आ गया, मेगा पास्कल पे। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, बी। पिटॉट ट्यूब मेजर्स, पिटॉट ट्यूब क्या मेजर करती है, डायनेमिक प्रेशर ऑफ मूविंग स्ट्रीम, टेम्परेचर ऑफ मूविंग वाटर, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या गेज प्रेशर। तो ये तो टेम्परेचर नहीं मेजर करता है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट फ्लूइड्स ये भी नहीं मेजर करता है, गेज प्रेशर ये भी नहीं मेजर करेगा, तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या है हमारा, डायनेमिक प्रेशर ऑफ ए मूविंग स्ट्रीम। आंसर क्या हो जाएगा, एट्थ का ए। द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू फ्रैक्चर विदाउट एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, क्या है, जैसे ये हमने कोई मटेरियल है, इस पे हम क्या लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। अब ये मटेरियल क्या हुआ, तुरंत जैसे हमने फोर्स लगाया एफ, ये क्या हुआ, यहाँ पे डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। इस इस मटेरियल को हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटलनेस मीन्स उसकी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। डिफाइन फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, a figure that represents external forces acting on a body, a diagram that represents internal forces acting on a body, a freehand sketch representing a body, a diagram that only represents movements acting on a body। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा
फिगर दैट रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। Which of the following assumptions is the most relevant in air standard cycle analysis? एयर स्टैंडर्ड साइकिल एनालिसिस में कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट है? ऑल द प्रोसेस विद इन द साइकिल आर इरिवर्सिबल। नो, एयर स्टैंडर्ड साइकिल में सारे प्रोसेस हमारे कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। साइकिल इज एज्यूम्ड टू बी एन ओपन साइकिल। नो, हमने उसमें क्या साइकिल को एज्यूम किया है, क्लोज्ड साइकिल ये एज्यूम करते हैं, ये भी नहीं होगा। वर्किंग फ्लूइड इज ए फिक्स्ड मास। यस, इट मे बी। स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर चेंजेस ड्यूरिंग द साइकिल। में हमें वहाँ पे सीपी एंड सीबी की वैल्यू क्या एज्यूम करते हैं, कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, वर्किंग फ्लूइड इज ए फिक्स्ड मास। एयर कूलिंग इज मोस्टली प्रेफर्ड फॉर। एयर कूलिंग किसके लिए यूज किया जाता है, हैवी ट्रक्स के लिए, बसेज या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स या मोटरसाइकिल्स। देखो जो हमारा एयर कूलिंग होता है, आपने देखा होगा मोटरसाइकिल में कौन सा वहाँ वाटर कूलिंग थोड़ी होता है, वहाँ पे कौन सा कूलिंग होता है, एयर कूलिंग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज हाईली रिलीवेंट? कौन सा ऑप्शन क्या है, बेस्ट है? प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डिक्रीजेज स्ट्रेंथ। नो। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डज नॉट इन्फ्लुएंस द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। नो, ये भी नहीं हो सकता। प्रेजेंस ऑफ कार्बन कंटेंट्स इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू आयरन। यस। प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड इम्प्रूव्स कोरोजन रेजिस्टेंस। नो, कोरोजन रेजिस्टेंस हमारा क्रोमियम से इम्प्रूव होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, 13 का 3। टू स्ट्रोक इंजन्स कंसिस्ट ऑफ ए कंबाइंड प्रोसेस ऑफ ए इन ए सिंगल स्ट्रोक। कह रहा है कि टू स्ट्रोक इंजन जो है कंसिस्ट ऑफ ए कंबाइंड प्रोसेस ऑफ इन ए सिंगल स्ट्रोक। क्या होता है, सक्शन एंड एग्जॉस्ट, सक्शन एंड कंप्रेशन। इसका कह रहा है कि एक एक सिंगल स्ट्रोक में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, सक्शन होता है या एग्जॉस्ट होता है, सक्शन या कंप्रेशन, सक्शन एंड एक्सपेंशन, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। तो जो होता है सिंगल प्रोसेस में अगर हम सक कर रहे हैं तो उस पर क्या होता है, सक्शन एंड कंप्रेशन। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। बेंसन बॉयलर हैव वाटर ड्रम्स। बेंसन बॉयलर के पास कितने वाटर ड्रम होते हैं? यार बेंसन बॉयलर के पास क्या होता है, 0, 2, 3 या 1। बेंसन बॉयलर क्या होता है हमारा, ये हाई प्रेशर बॉयलर है। ये क्या है, हाई प्रेशर बॉयलर है। और इसको हम कौन सा क्लासिफिकेशन में रखते हैं, ये वाटर ट्यूब बॉयलर में आता है, वाटर ट्यूब बॉयलर में आता है। और ये क्या डायरेक्ट क्या है, वाटर को किस में कन्वर्ट कर देता है, स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए इसमें क्या होता है, नो ड्रम। 15 क्या हो जाएगा, व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। कौन सा ऑप्शन होगा, इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी। यस, आंसर इसका क्या हो जाएगा, 16 का ए। डिटरमाइन द COP यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए हीट पंप का COP इफ द रेट ऑफ हीट रिजेक्टेड इज 360 किलो जूल पर मिनट एंड द पावर सप्लाइड इज 2 किलोवाट। ये हमारा क्या है, हीट पंप है। यहाँ से हमने वर्क इनपुट दिया कितना, 2 किलोवाट का वर्क इनपुट दिया। हीट इनपुट दिया होगा हमने कुछ, यहाँ से हमने क्या है, हीट रिजेक्टेड आया। हीट रिजेक्टेड क्या आया, हीट रिजेक्टेड यहाँ पे आया आपका 360 किलो जूल पर मिनट। इसको जब हम किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 360 डिवाइडेड 60, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 किलो वाट। अब COP पूछा है, COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप क्या होता है, हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड W इनपुट 2, आंसर आ जाएगा हमारा 3। COP क्या हो जाएगा, 3। फोमिंग इज ए फिनोमिना दैट अकर्स इन द बॉयलर फीड वाटर ड्यू टू। फोमिंग फिनोमिना बॉयलर में जो होता है, बॉयलर फीड वाटर में होता है, क्यों होता है, ड्यू टू मैग्नीशियम, ड्यू टू सोडियम क्लोराइड या ऑयल या नाइट्रोजन पेरोक्साइड।
तो फोमिंग फिनोमेना ये होता है ऑयल की वजह से। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। ऑटो साइकिल ऑफ ए कार इंजन कंसिस्ट ऑफ। ऑटो साइकिल में क्या क्या होता है? ये हमारा प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये हमारा ऑटो साइकिल है। तो क्या होता है? वन एडियाबैटिक साइकिल प्रोसेस, ये दोनों हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन आइसोकोर साइकिल ओनली, टू आइसोकोर एंड टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें से कौन सा रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है? कंप्रेसर, कंप्रेसर पार्ट है। कंडेंसर, कंडेंसर भी है। इवोपरेटर, इवोपरेटर भी है। टरबाइन हमारा जो है कंप्रेसर का पार्ट नहीं है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। द फ्यूल मोस्टली यूज्ड इन बॉयलर्स। बॉयलर्स में कौन सा हम फ्यूल यूज करते हैं? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। देखो जो हमारे जो बॉयलर्स होते हैं उसमें हम हीटिंग के लिए सबसे ज्यादा कोल यूज करते हैं बिटुमिनस। आंसर क्या हो जाएगा? बिटुमिनस। In the context of laminar flow, which of the following statement is the most appropriate? laminar flow के केस में कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा? Flow is always through a small tank? No. Particles move in a turbulent order? No. Laminar flow is observed in a high viscous fluid at a low velocity? Yes. There will be an exchange of momentum from one fluid particles of one layer to another layer? No. इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का 3। एनी चेंज इन एंट्रोपी कुड बी अचीव्ड बाय चेंजिंग। एंट्रोपी में चेंज हो सकता है बाय चेंजिंग हीट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड मास। तो जो उसका एंट्रोपी होता है डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है? डीक्यू ओवर टी। अब जो हीट चेंज होता है किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर की वजह से ही होता है। बट यहाँ पे जो हमारा एंट्रोपी चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा? हीट की वजह से। आंसर क्या हो जाएगा? ए। कोटेड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन। कोटेड इलेक्ट्रोड किसमें यूज होते हैं? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, या फिर सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। देखो जो हमारे कोटेड इलेक्ट्रोड होते हैं वो यूज होते हैं सीटेड मेटल आर्क वेल्डिंग में। ए पावर प्लांट that uses a gas turbine followed by a steam for necessary power generation is also known as cycle power plant। इसको और हम क्या बोल सकते हैं? यानी कि क्या है? तो पावर प्लांट है, गैस टरबाइन है, गैस टरबाइन फॉलोड बाय स्टीम फॉर पावर जनरेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? कंबाइंड। ये हमारा कैसा प्लांट है? कंबाइंड पावर प्लांट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो मास या फिर साइज पे डिपेंड ना करती हूँ। क्या प्रेशर डिपेंड करता है? प्रेशर हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। टोटल वॉल्यूम ये हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे कौन से प्रॉपर्टी इंटेंसिव नहीं है ये पूछा हुआ है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या नहीं है? देखो आइडियल फ्लूइड के लिए क्या होना चाहिए? विस्कोसिटी 0 होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज किसके लिए हैं? आइडियल फ्लूइड के लिए है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? इट हैज विस्कोसिटी। ये हमारा प्रॉपर्टी नहीं है आइडियल फ्लूइड की। इन हाई स्पीड एयरक्राफ्ट्स फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड, why is the cooling of the cabin required even if the temperature outside is very low? कह रहा है जो हमारे हाई स्पीड एयरक्राफ्ट होते हैं वो हाई हाइट पे एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं और वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है कंपेयर टू इनसाइड ऑफ एयरक्राफ्ट। तो ऐसा क्यों करते हैं हम? ड्यू टू द absence ऑफ सोलर रेडिएशन, टू improve fuel efficiency, due to large internal heat generation, since outside pressure is very high। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होता है?
ड्यू टू लार्ज इंटरनल हीट जनरेशन। जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है उसके अंदर बहुत सारी हीट जनरेट होती है, उसी की वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फेरस एलॉय, यानी कि कौन सा फेरस एलॉय है, ये पूछा है यहाँ पे। कह रहा है नॉट, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी नॉन लगाया, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, मीन्स ये पूछ रहा है किसके बारे में, फेरस एलॉय की बात कर रहा है। इसमें से फेरस एलॉय कौन सा है, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील या मैग्नीशियम। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3। एक्वा अमोनिया सोल्यूशन यूज्ड इन अ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन, ये किसका सोल्यूशन होता है, अमोनिया एंड H2O का। आंसर क्या हो जाएगा, बी। द स्प्लैश सिस्टम इज नॉट यूज्ड टू लुब्रिकेट, स्प्लैश सिस्टम क्या है, हमारा लुब्रिकेशन का एक सिस्टम है। इज नॉट यूज्ड टू लुब्रिकेट, किसमें नहीं यूज किया जाता है, टैपेट, टैपेट्स, इसमें भी स्प्लैश सिस्टम हम यूज करते हैं। गियर टूथ एंड रोलर बियरिंग, नो। कैम सॉफ्ट, इसमें भी हम स्प्लैश सिस्टम यूज करते हैं। पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग में भी हम स्प्लैश सिस्टम यूज करते हैं। इन तीनों में हम स्प्लैश सिस्टम यूज करते हैं, किसके लिए, लुब्रिकेशन के लिए। बट इन गियर टूथ एंड गियर रोलर बियरिंग हम स्प्लैश सिस्टम यूज नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। कह रहा है द डिवाइस दिस इज ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम टू द इज नोन एज, यहाँ पे आंसर होगा आपका, क्वेश्चन होगा द फ्लूइड, द डिवाइस विच इज ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम फ्लूइड, यहाँ पे डैश डैश होगा, फ्रॉम फ्लूइड, फ्रॉम द फ्लूइड, फ्रॉम द फ्लूइड टू द, अब आपका क्वेश्चन सही हुआ। कह रहा है कि द डिवाइस यूज्ड, द डिवाइस विच ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम द डैश डैश टू द डैश डैश इज नोन एज हाइड्रोलिक टर्बाइन। हाइड्रोलिक टर्बाइन हम किसे यूज करते हैं, जहां पे हम क्या हो, फ्लूइड हो, और फ्लूइड की तरह उस फ्लूइड की हेल्प से किसको रोटेट करें, रोटर को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 32 का ए। Within a refrigeration system, the expansion valve is incorporated between the, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक्सपेंशन वाल्व किसमें किसके बीच होता है। अगर हम सिंपल डायग्राम में ऐसे देखें, ये हमारा क्या होता है, इवापोरेटर होता है। ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेसर होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, कंडेंसर होता है। और इस साइड हमारा क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा एक्सपेंशन वाल्व। ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व होता है। तो अब एक्सपेंशन वाल्व हमारा किसके किसके बीच में है, ये है कंडेंसर और इवापोरेटर के बीच में। तो सुपर हीटर एंड सब कूलर, नो। कंडे कंप्रेसर एंड कंडेंसर, नो। कंडेंसर एंड इवापोरेटर, यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 का 3। इज इज यूजफुल फॉर मेजरिंग द फ्लो ऑफ कंडक्टिंग फ्लूइड, इसमें से कौन सा डिवाइस है जो फ्लो को मेजर करता है, बट कौन सा फ्लूइड है हमारा, यहाँ पे कंडक्टिंग फ्लूइड है। रोटामीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, वेन मीटर या ऑर्फिस मीटर। देखो यहाँ पे जितने डिवाइसेज हैं ये चारों क्या मेजर करती हैं, रेट ऑफ फ्लो मेजर करती हैं, रेट ऑफ फ्लो मेजर करती हैं। बट इसमें से जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर है, ये किसके लिए यूज होता है, कंडक्टिंग फ्लूइड के लिए यूज होता है, कंडक्टिंग फ्लूइड के लिए यूज किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। वाज द फर्स्ट रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें से कौन सा रेफ्रिजरेशन सिस्टम सबसे पहले यूज किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एयर। तो कौन सा है इसका, वाटर। द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल डीजल साइकिल, डीजल इंजन डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन, डीजल साइकिल की जो डीजल इंजन होता है उस पे इसकी उसकी एफिशिएंसी किस पे डिपेंड नहीं करती है, कट ऑफ रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, एडेब आइसेंट्रोपिक इंडेक्स या फ्लूइड प्रेशर।
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फ्लूइड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। देखो जो हमारी डीजल साइकिल की इफिशियंसी क्या है, इंक्रीज होती है इफ हम क्या करें, उसका कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज कर दें या फिर उसका आइसेंट्रोपिक इंडेक्स इंक्रीज कर दें, इसकी इफिशियंसी डिक्रीज होती है। अगर हम कट ऑफ रेशियो को क्या करें, इंक्रीज कर दें, बट इसका प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ। फ्यूजिबल प्लग इज जनरली मेड ऑफ एन एलॉय known as gunmetal, which consists of copper, tin and एल्यूमिनिया, जिंक, कास्ट आयरन या मैग्नीज। देखो जो हमारा गन मेटल होता है, ये होता है हमारा कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक, ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें से कॉपर हमारा होता है 88%, टिन होता है 10%, जिंक होता है 2%। आंसर क्या हो जाएगा, 2। Which of the following state which of the following is not a part of Rankine cycle? रैंकाइन साइकिल का कौन सा पार्ट नहीं है, कंप्रेसर, टरबाइन, पंप, बॉयलर। देखो जो रैंकाइन साइकिल होता है, जो हम स्टीम को जनरेट करते हैं, उसमें हीट जनरेट होती है, उसी का एक्सपेंशन किया जाता है, तो हमें क्या मिलती है, हमें पावर आउटपुट मिलता है। तो उसमें हमारा क्या होता है, पंप होता है, बॉयलर होता है, फिर टरबाइन होता है, फिर कंडेंसर होता है, वहां पे कंप्रेसर का कोई यूज नहीं होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। द फ्लैश चैम्बर इन द सिंगल स्टेज वीसीआरएस साइकिल सर्व्स टू, क्या करता है, द फ्लैश चैम्बर इन द सिंगल स्टेज वीसीआरएस साइकिल सर्व्स टू डिक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, डिक्रीज द कंप्रेशन रेशियो, इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो। आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इन द रैंकाइन साइकिल द फ्लूइड विच इंटर्स द बॉयलर इज, बॉयलर में कौन सा फ्लूइड इंटर करता है, स्टीम, मरकरी, वाटर या फिर ऑक्सीजन। सभी को पता है कि बॉयलर में क्या जाता है, वाटर जाता है, तब जाके वहां पे क्या होता है, स्टीम का जो फॉर्मेशन होता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। A capillary tube is employed in a refrigeration cycle too. कैपिलरी ट्यूब रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्यों प्रोवाइड की जाती है, प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट, रिड्यूस प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट, कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटेड स्पेस या कंट्रोल फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट। ये किसके लिए यूज किया जाता है, रिड्यूस प्रेशर टू द ऑफ रिड्यूस प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट के लिए यूज किया जाता है। दैट डैश इज डिफाइंड एज द ability of a material to resist deformation under action of external load। क्या होगा, स्टिफनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस, रेजिलियंस। तो इस क्या होता है, ये हमारा होता है स्टिफनेस। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे किसके एग्जांपल है, स्क्रू पेयर के, स्फेरिकल पेयर के, टर्निंग पेयर या फिर रोलिंग पेयर। जो हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, ये हमारे होते हैं स्फेरिकल पेयर के एग्जांपल। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। स्मोक इमिटिंग फ्रॉम ए लाइटेड सिगरेट रिप्रेजेंट्स, जो धुआं होता है हमारा, जो सिगरेट से उसका स्मोक धुआं आता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट या स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रीम लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट गिव्स डायरेक्ट रीडिंग ऑफ फ्लूइड फ्लो रेट्स, कौन सा इक्विपमेंट डायरेक्ट रीडिंग देता है फ्लो रेट का, हार्ट वायर एनीमोमीटर, रोटामीटर, नोटेटिंग डिस्क फ्लोमीटर और फिश मीटर। तो ये हमारा यहाँ सबसे सिंपल इक्विपमेंट कौन सा होता है, रोटामीटर होता है। इफ द गेज प्रेशर ऑफ एयर इन ए सिलेंडर इज 250 किलो पास्कल, पी गेज कितना दिया है यहाँ पे, 250 किलो पास्कल दिया हुआ है, देन इट्स एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी, हमें पता है एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, 101 किलो पास्कल होता है। अब क्या पूछा है, पी एब्सोल्यूट, पी एब्सोल्यूट बराबर क्या होता है, पी एटमॉस्फेयर प्लस पी गेज, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 101 प्लस 250, आंसर क्या हो जाएगा, 351 किलो पास्कल।
आंसर इसका क्या हो जाएगा 350 किलो पास्कल। दैट डैश इज नॉट ए वाटर ट्यूब बॉयलर, इसमें से कौन सा वाटर ट्यूब बॉयलर नहीं है? स्टर्लिंग बॉयलर, स्कॉच मरीन बॉयलर, बेबकॉक बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर या बेंसन बॉयलर। तो इसमें से कौन सा बॉयलर जो है हमारा वाटर ट्यूब नहीं है, यानी कि कौन सा बॉयलर इसमें है हमारा फायर ट्यूब। तो स्टर्लिंग बॉयलर ये हमारा क्या है वाटर ट्यूब है। स्कॉच मरीन बॉयलर ये हमारा फायर ट्यूब बॉयलर है। बेबकॉक विलकॉक्स क्या है वाटर ट्यूब बॉयलर है। बेंसन बॉयलर हमारा क्या है वाटर ट्यूब बॉयलर है। आंसर क्या हो जाएगा बी। इन द कंटेस्ट ऑफ ए रोटोडायनेमिक मशीन के रेस्पेक्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देयर विल बी a relative motion between the rotor vanes and the fluid while flowing through the stator. Linear momentum changes. Linear momentum is the direction normal to the rotor. Linear momentum is normal to the stator. तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ए। ए टू स्ट्रोक इंजन कंसिस्ट ऑफ पोर्ट्स, टू स्ट्रोक इंजन में कितने पोर्ट होते हैं? 3, 2, 1 या 4? तो हमें पता है कि टू स्ट्रोक इंजन में 3 पोर्ट होते हैं। कौन कौन से पोर्ट होते हैं? एक होता है आपका इनलेट पोर्ट, दूसरा होता है एग्जॉस्ट पोर्ट और तीसरा होता है ट्रांसफर पोर्ट। तीसरा क्या होता है ट्रांसफर पोर्ट। ये हमारे क्या होते हैं टू स्ट्रोक डीजल इंजन में होते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा 3। फॉर ए स्टडी फ्लो के लिए द वैल्यूज ऑफ ऑल फ्लूइड प्रॉपर्टीज एट फिक्स पॉइंट। स्टडी फ्लो क्या होता है जिसकी फ्लूइड प्रॉपर्टी डज नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसकी फ्लूइड प्रॉपर्टीज टाइम के रिस्पेक्ट में ना चेंज हो, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टडी फ्लो बोलते हैं। क्या आंसर हो जाएगा चेंज विथ लोकेशन नो, डू नॉट चेंज विथ द टाइम यस। आंसर क्या हो जाएगा बी। विस्कस फोर्सेज आर नॉट अवेलेबल इन, विस्कस फोर्सेज किसमें नहीं होते हैं? रोटेशनल फ्लो में, लैमिनार फ्लो में या ट्रांजिशनल फ्लो में या इरोटेशनल फ्लो में। देखो जो हमारा इरोटेशनल फ्लो है आंसर इसका क्या हो जाएगा इरोटेशनल फ्लो। देखो जो इरोटेशनल फ्लो है ये किसकी प्रॉपर्टी है? आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। और जब ये आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है तो इसमें क्या होगा ये हमारा नॉन विस्कस होगा। ये हमारा क्या होगा नॉन विस्कस हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या है इसमें विस्कोसिटी नहीं होती है। जब विस्कोसिटी नहीं है तो विस्कस फोर्स नहीं अवेलेबल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, कौन सा विस्कोसिटी की यूनिट नहीं है? स्टोक, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पॉइज या न्यूटन मीटर सेकेंड। देखो स्टोक में हमारा क्या है ये हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट है। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये भी काइनेमेटिक इसकी है। ये हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूटन मीटर सेकेंड है ये विस्कोसिटी की यूनिट नहीं है। वेरिएशन ऑफ स्ट्रेसेस विद स्ट्रेन रेट फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड, स्ट्रेस क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये कैसा वेरिएशन है लीनियर वेरिएशन है। आंसर क्या हो जाएगा लीनियर। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स डीलिंग विथ मड्स हैव एन इम्पेलर ऑफ द टाइप, सेंट्रीफ्यूगल पंप है किससे डील कर रहा है मड से। देन इम्पेलर का टाइप कैसा होगा ओपन, डबल सक्शन, वन साइड सोर्डेड या टू साइड सोर्डेड। आंसर इसका क्या हो जाएगा ओपन साइड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्रेसर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्रेसर आर द मोटर एंड कंप्रेसर इनक्लोज्ड इन द सेम हाउसिंग, किसमें जो है मोटर और कंप्रेसर सेम हाउसिंग पे इंक्लोज्ड रहते हैं? एक्सियल फ्लो टाइप कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर, ओपन टाइप कंप्रेसर या फिर हर्मेटिक टाइप कंप्रेसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा हर्मेटिक टाइप कंप्रेसर। द बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर इज क्लासिफाइड एज वाटर ट्यूब बॉयलर बिकॉज ऑफ,
वेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर को हम वाटर ट्यूब क्यों कहते हैं? देखो, जो हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर होता है उसमें क्या होता है, वाटर इनसाइड होता है, वाटर इनसाइड होता है, और फायर क्या होती है, आउटसाइड होती है। फायर क्या होती है, आउटसाइड होती है। तो आंसर क्या होगा? इट हैज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ वाटर एट द बॉटम। नो। वाटर passes through the tube and hot gases around. Yes. Water passes around the tube and having hot gases. No. Water heater is mounted on the boiler itself. No. देखो, जैसे ये ट्यूब है, अगर इसके अंदर वाटर है, यहाँ पे फायर है, ये हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर हो गया। यहाँ पे फायर इनसाइड है, वाटर आउटसाइड है, ये हमारा क्या हो गया, फायर ट्यूब बॉयलर हो गया। ये हमारा फायर ट्यूब बॉयलर हो गया, ये हमारा क्या है, वाटर ट्यूब बॉयलर हो गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ। किसको अफेक्ट नहीं करता है, किसकी वर्किंग प्रिंसिपल को अफेक्ट नहीं करता है? एन ऑरिफिस मीटर, अ रोटामीटर, अ नोजल मीटर, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर को अफेक्ट नहीं करता है। और ये किसके लिए यूज होता है? ये रेट ऑफ फ्लो मेजर करता है कौन से फ्लूइड का? कंडक्टिंग फ्लूइड का। किसका मेजर करता है ये? कंडक्टिंग फ्लूइड का मेजर करता है। When two elements of a pair are connected such that they can only turn about a fixed axis of another element, they are called। देखो, जैसे ये हमारा एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट ये है, ये दोनों सिर्फ इसी एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है इसी के अबाउट क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इस पेयर को हम क्या बोलते हैं? टर्निंग पेयर। 58 का क्या हो जाएगा? 2। Which of the following statement is correct about a बेंसन बॉयलर? बेंसन बॉयलर के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बेंसन बॉयलर क्या होता है, पहले तो ये बताओ, वाटर ट्यूब होता है या फायर ट्यूब होता है? तो बेंसन बॉयलर हमारा क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर है। और इसको हम क्या बोलते हैं? हाई प्रेशर बॉयलर बोलते हैं। हाई प्रेशर बॉयलर बोलते हैं। क्या कह रहा है कि विच फ्लू गैसेस passes only one in direction, एयर इज सेंट थ्रू द सेम डायरेक्शन। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देयर इज नो रिसर्कुलेशन ऑफ वाटर। यस। स्टीम इज सेंड आउट इन मल्टीपल डायरेक्शन। नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। विच ऑफ द यूनिट इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की यूनिट कौन सी नहीं है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी को हम पास्कल बोलते हैं। बार भी प्रेशर की यूनिट है, पास्कल तो है ही। तो जूल हमारा क्या है? ये प्रेशर की यूनिट नहीं है। नोजल यूज्ड इन स्टीम टरबाइन कन्वर्ट्स। नोजल स्टीम टरबाइन में क्या करता है? प्रेशर एनर्जी इनटू वर्क, या प्रेशर एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है, या एंथैल्पी ऑफ स्टीम इनटू प्रेशर एनर्जी। पहली बात तो देखो, जो नोजल है, नोजल किस में कन्वर्ट करता है? ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जिसमें काइनेटिक एनर्जी होगा वही आंसर हो जाएगा। बट क्या ये एंथैल्पी से कन्वर्ट करता है? यस। क्योंकि जब यहाँ पे नोजल की स्पीड V2 निकालते हैं, क्या होता है? 2√डेल्टा H। ये क्या आता है? एंथैल्पी आता है। तो ये एंथैल्पी से किसमें कन्वर्ट करता है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है स्टीम नोजल में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3। फॉल्स विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर्स? इसमें से कौन सा वाटर ट्यूब बॉयलर है? लोकोमोटिव बॉयलर, ये हमारा फायर ट्यूब है। कॉर्निस, ये भी हमारा फायर ट्यूब है। ला माउंट बॉयलर जो है, ये हमारा क्या है? वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। लैंकाशायर, ये भी हमारा क्या है? फायर ट्यूब बॉयलर है। आंसर क्या हो जाएगा? ला माउंट बॉयलर। फॉर ए रेसिप्रोकेटिंग मशीन, रेसिप्रोकेटिंग मशीन के लिए कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, क्या होगा आंसर? रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द स्पेस बीइंग कूल्ड। जो हमारा रेफ्रिजरेशन यहाँ पे कह रहा है, कैपेसिटी किसकी पूछ रहा है? यानी कि ये पूछ किसके बारे में बात कर रहा है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या होता है?
रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द स्पेस बीइंग कूल्ड, यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। स्टोक इज अनदर यूनिट ऑफ, स्टोक किसकी दूसरी यूनिट होती है? शियर स्ट्रेस की? नो। डायनेमिक विस्कोसिटी की? नो। इट इज द अनदर यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 64 का सी। इम्पैक्ट लोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इम्पैक्ट लोड किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म लोड का, स्टैटिक लोड का, डायनेमिक लोड का, या फिर फटीग लोड का? तो देखो यहाँ पे जो हमारा इम्पैक्ट लोड है, ये एग्जाम्पल होता है हमारा किसका? डायनेमिक लोड का। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस ऑफ अ फ्लूइड इज नॉट लीनियर, क्या है? लीनियर नहीं है, टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट देन द फ्लूइड इज, अगर हमारा क्या है? लीनियर होता तो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। अगर लीनियर नहीं है तो ये हमारा क्या होगा? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा। लंका सालर बॉयलर हैज फ्लू ट्यूब्स वेयर एज कॉर्निस बॉयलर हैज फ्लू ट्यूब्स। देखो, जो हमारा लंकाशायर होता है इसके पास 2 फ्लू ट्यूब्स होती हैं, वेयर एज कॉर्निस बॉयलर पे हमारा क्या होती है? 1 फ्लू ट्यूब्स होती है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2, 1। The compression ratio in ideal air standard cycle is the ratio of, compression ratio R किसका होता है? V1 by V2। V1 हमारा क्या होता है? जैसे अगर हम देखेंगे हमारा PV डायग्राम है, तो हम यहाँ से क्या, ये हमारा क्या होता है? V1 होता है, ये हमारा क्या होता है? V2 होता है, ये हमारा क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम है, ये हमारा क्या है? मिनिमम वॉल्यूम है। तो कंप्रेशन रेशियो को हम क्या ले सकते हैं? मैक्सिमम वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम प्रेशर, प्रेशर की बात ही नहीं करते हैं ऑटो एयर स्टैंडर्ड साइकिल में, प्रेशर की बात ही नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम, आंसर क्या हो जाएगा? बी। फॉर ए गिवन सेंट्रीफ्यूगल पंप, किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए डिस्चार्ज वेरीज विथ स्पीड, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसके लिए डिस्चार्ज कैसे वेरी करता है? देखो, जो हमारा, इसी को हम एफिनिटी लॉ बोलते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसको हम बोलते हैं एफिनिटी लॉ फॉर स्पीड चेंज, एफिनिटी लॉ फॉर स्पीड चेंज। तो क्या होता है? ये हमारा Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। तो ये वेरिएशन हमारा कैसे है? लीनियरली है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ये आप लोग बताएं कौन सा होगा इसका? ये लीनियरली होगा या इनवर्सली होगा? ये क्या होना चाहिए? लीनियरली होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 69 का लीनियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डक्टिलिटी इन स्टील, स्टील में डक्टिलिटी का क्या होती है? स्ट्रेस एट यील्ड स्ट्रेस, या फिर रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, रेशियो ऑफ अनलिमिटेड अनलिमिटेड टू यील्ड स्ट्रेस, या फिर अमाउंट ऑफ स्ट्रेन मटेरियल कैन विथ स्टैंड बिफोर फ्रैक्चर। क्या होगा इसका? इसका क्या होगा आंसर बताइए? देखो, जो डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी क्या होता है कि हमारा ये स्ट्रेस तो होता नहीं है एट यील्ड स्ट्रेस पे, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ये हमारा स्ट्रेन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। रेशियो ऑफ अल्टीमेट टू यील्ड स्ट्रेंथ ये भी नहीं होता। द अमाउंट ऑफ स्ट्रेन मटेरियल कैन विथ स्टैंड बिफोर फ्रैक्चर। को डक्टिलिटी प्रॉपर्टी यही है कि वो फ्रैक्चर होने से पहले कितना एनर्जी स्टोर करे, वही क्या होता है? डक्टिलिटी होती है। आंसर क्या हो जाएगा? 4। In a flow measurement, a venturimeter is preferred over a orifice plate because, हम वेंचुरीमीटर को क्यों प्रेफर करते हैं ऑर्फिस मीटर के कंपेयर में? क्योंकि जो हमारा वेंचुरीमीटर है इसमें जो एनर्जी के लॉसेस हैं ये कम होते हैं,
कंपेयर टू ऑरिफिस मीटर में लॉसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अगर यहाँ पे हम इसकी सी डी की बात करें, इसकी सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है 0.4 से 0.96 होती है। यहीं पे इसकी सी डी की वैल्यू जो होती है 0.68 के अराउंड होती है। क्यों होता है, क्यों कि एनर्जी और हेड लॉस क्या होता है, मिनिमम होता है किसमें, वेंचुरी मीटर में। इन पेल्टन व्हील जेट रेशियो वैल्यूज आर, पेल्टन व्हील में जेट रेशियो की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1, बिटवीन 2 एंड 5, मोर देन 6, लेस देन आर इक्वल टू 2। देखो जो हमारा जेट रेशियो होता है, पहली बात तो हमें जेट रेशियो पता होना चाहिए। जेट रेशियो क्या होता है, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी हमारा क्या होता है, ये होता है डाया ऑफ व्हील, डाया ऑफ व्हील डिवाइडेड जेट डायामीटर, डाया ऑफ व्हील डिवाइडेड जेट डायामीटर, और ये अराउंड 12 के अराउंड होता है। तो आंसर हमारा क्या होता है, मोर देन 6। इन ए लोकोमोटिव बॉयलर ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड बाई, लोकोमोटिव बॉयलर में ड्रॉट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, बाई चिमनी या एन इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन, स्टीम जेट या सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखो जो हमारा लोकोमोटिव बॉयलर्स होता है उसमें हम ड्रॉट प्रोड्यूस करते हैं किसके, विद द हेल्प ऑफ स्टीम जेट। द रिवर्स द रिवर्स्ड साइकिल इज एम्प्लॉयड फॉर पैसेंजर एयरक्राफ्ट सिस्टम। पैसेंजर एयरक्राफ्ट सिस्टम मतलब है कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात कर रहा है, ये एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है और ये रेफ्रिजरेशन की बात कर रहा है। अब यहाँ पे रिवर्स लग गया है, तो कौन सा साइकिल हम यूज करते हैं, कार्नोट नहीं, एरिक्सन ये भी नहीं, एटकिंसन नहीं, हम वहाँ पे यूज करते हैं रिवर्स्ड ब्रेटॉन साइकिल। कौन सा यूज करते हैं, रिवर्स्ड ब्रेटॉन साइकिल, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, बेल कोलेमॉन साइकिल बोलते हैं, बेल कोलेमॉन साइकिल बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स जूल साइकिल बोलते हैं। ये तीनों नाम है, आपको याद रखने चाहिए। रिवर्स जूल साइकिल, आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इट डील्स विथ डायनेमिक्स अंडर थर्मल कंडीशंस, नो। इट इज a science which deals with work done, no. It is a science which deals with relation between work and properties of the system, ये भी नहीं। It is a science which deals with relation between heat, work and properties of the system, आंसर क्या हो जाएगा, डी। डैश डैश वाल्व्स आर प्रोवाइडेड इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, कौन सा वाल्व रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में प्रोवाइड किया जाता है, सिंपली सपोर्टेड, प्लेट या पपेट या सोलेनॉइड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये प्लेट टाइप वाल्व्स प्रोवाइड किए जाते हैं। द मैक्सिमम टेम्परेचर इन केस ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन इज ऑब्टेन्ड एट, जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है कौन से केस में, इंटरनल कंबस्शन इंजन केस में कब होता है, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, स्टार्ट ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस, एंड ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस या स्टार्ट ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस। आंसर इसका हो जाएगा स्टार्ट ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस, क्योंकि देखो ये हमारा क्या है, पीवी डायग्राम है, यहाँ पे हम ऑटो साइकिल के लिए बना रहे हैं। ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा। तो ये पॉइंट क्या है, ऑप्शन में अगर हम देखें यही हमारा पॉइंट क्या है, स्टार्ट ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये। द मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन इज ए टर्बाइन फ्लो, मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन कौन सा टर्बाइन का एग्जाम्पल है, मिक्स्ड, टेंजेंशियल, रेडियल, एक्सियल। देखो जो हमारा फ्रांसिस टर्बाइन होता है ये हमारा क्या होता है, मिक्स्ड टर्बाइन होता है। फ्लो वेलोसिटी एट द थ्रोट ऑफ ए कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल इज व्हेन डिजाइंड फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। देखो एक हमारी नोजल है कुछ इस तरह से,
इस एरिया को क्या बोलते हैं? थ्रोट बोलते हैं। कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? तो ये क्या होता है? एम इक्वल टू वन होता है, यहाँ पे एम ग्रेटर देन वन होता है, यहाँ पे एम लेस देन वन होता है। थ्रोट ही हमारा क्या होता है? मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन होती है। यहाँ पे जब एम इक्वल टू वन होगा, ये कंडीशन क्या है? मैक्सिमम डिस्चार्ज की। ये क्या हमारी कंडीशन है? मैक्सिमम डिस्चार्ज की। जब यहाँ पे ये मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन है और एम इक्वल टू वन है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? सोनिक स्पीड। अगर ये एम ग्रेटर देन वन है, इसको बोलते हैं हम सुपर सोनिक। यहीं पे एम लेस देन वन है, इसको बोलते हैं सब सोनिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थ्रोट पे क्या होता है? सोनिक स्पीड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वन। द वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन, the value of quality or dryness fraction of a substance in saturated liquid vapor mixture। ये हमारा क्या है? डोम है। ये किसकी बात कर रहा है? लिक्विड प्लस वेपर की बात कर रहा है। तो लिक्विड प्लस वेपर में ड्राइनेस फ्रैक्शन किसके किसके बीच में होता है? यहाँ पे हमें पता है कि एक्स इक्वल टू जीरो होता है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन होता है। तो इसके इसके बीच में ड्राइनेस फ्रैक्शन या क्वालिटी ऑफ स्टीम की वैल्यू क्या होगी? जीरो से वन के बीच में होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ हो जाएगा आंसर। यूनिफॉर्म फ्लो इज द टाइप ऑफ फ्लो वेयर इन वेलोसिटी एट अ गिवन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। कह रहा है कि यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? देखो, यूनिफॉर्म फ्लो वही हमारा फ्लो होता है किसी टाइम पे स्पेस के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो। तो क्या कहेंगे इसका? डू नॉट चेंज विथ स्पेस। If the oil viscosity increases, then the wear loss remains the same, becomes zero, decreases या increases। देखो, जब हम ऑयल की विस्कोसिटी इंक्रीज करते हैं एट हायर टेम्परेचर पे, तो ये क्या करता है कि जो हमारा ऑयल का कंजम्पशन है, लोअर ऑयल कंजम्पशन कर देता है। ऑयल का कंजम्पशन क्या होता है? कम हो जाता है। और हमारा क्या होता है? वियर को रिड्यूस कर देते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 82 का सी। फॉर ए 2 मीटर डीप स्विमिंग पूल, 2 मीटर डीप स्विमिंग पूल के लिए द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ पूल इज इन किलो पास्कल। देखो, ये हमारा क्या है? स्विमिंग पूल है। ठीक। कह रहा है कितना कितना मीटर है डेप्थ इसकी? 2 मीटर है। अब प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा है कहाँ का? टॉप और बॉटम का। देखो, टॉप पे तो एटमॉस्फेयर है, इसको हम गेज प्रेशर ले लेंगे। P1 इक्वल टू P1 गेज जीरो हो जाएगा। अब P2 गेज हमें कैलकुलेट करना है। P इक्वल टू क्या होता है? रो जी एच। रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 इंटू 10। एच की वैल्यू 2 है, तो ये 20 किलो पास्कल के अराउंड आ रहा है। कौन सी वैल्यू? P2 की वैल्यू। ये 20 किलो पास्कल है, ये जीरो है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? अराउंड 20 किलो पास्कल होगा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा बेस्ट? ए फ्यूजिबल प्लग इन ए स्टीम बॉयलर इज प्लेस्ड। जो हमारा फ्यूजिबल प्लग होता है, इसी किससे बना होता है? ये गन मेटल से बना होता है। कहाँ पे प्लेस होता है? एट द क्राउन ऑफ द फर्नेस, बिलो द वाटर लेवल इंडिकेटर, एट द फायर ग्रेट ऑफ द बॉयलर, नियर द मैन होल। ये हमारा प्लेस होता है एट द क्राउन ऑफ फर्नेस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट पार्ट ऑफ एन आइडियल ऑटो साइकिल। आइडियल ऑटो साइकिल का कौन सा पार्ट नहीं है? हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमारा किस में होता है? ये डीजल साइकिल में होता है। ये डीजल साइकिल में होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम, यस, ये ऑटो का पार्ट है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यस। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, यस। ये तीनों कौन किस में होते हैं? ऑटो साइकिल में होते हैं। बट हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर किस में होता है? ये डीजल साइकिल में होता है। यही पार्ट किसका नहीं है? ऑटो साइकिल का। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्टीम, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्टीम एट द टर्बाइन exit of a steam power plant operating on the Rankine cycle can be decreased by। कह रहा है कि जो हमारा
रैंकाइन साइकिल पे हमारा पावर प्लांट वर्क कर रहा है। अब उसका मॉइस्चर कंटेंट है, उसको डिक्रीज किया जा सकता है बाय डिक्रीज, बाय डिक्रीजिंग, कैन बी डिक्रीज बाय, जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू है, या नहीं सॉरी, इस ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कैसे इंप्रूव की जा सकती है, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट को कम करके। तो ये ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है? डिक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर, इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर, रीहीटिंग स्टीम, या सुपर कूलिंग सिस्टम। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? रीहीटिंग स्टीम। फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी के लिए, इफ द मेटा सेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेटा सेंटर कहाँ पे है? बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे ये हमारा मेटा सेंटर होता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हमारा सेंटर ऑफ बायंसी होता है। कह रहा है इफ द मेटा सेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी देन द बॉडी इज सेट टू बी। कंडीशन कह रहा है कि ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये मेटा सेंटर यहाँ पे है, बॉयंसी यहाँ पे है, तो ये हमारा क्या है? अनस्टेबल का केस है। ये केस हमारा अनस्टेबल का, ये केस क्या है? हमारा स्टेबल का है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा आंसर हमारा अनस्टेबल का। अगर ये मेटा सेंटर हमारा ऊपर होता तो ये हमारा स्टेबल होता, बट ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या है? नीचे है, तो ये किसका केस हो जाएगा? अनस्टेबल का। चैपलेट्स आर यूज्ड इन, चैपलेट्स किस में यूज होते हैं? वेल्डिंग में, फोर्जिंग में, कास्टिंग में, या एक्सट्रूजन में? तो सबको पता है वेल्डिंग चैपलेट्स किस में यूज होते हैं? कास्टिंग में यूज होते हैं। डैश डैश कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इन्वर्जन ऑफ ए सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इनमें से कौन सा है जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन नहीं है? विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लाइडर लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, या फिर इलिप्टिकल ट्रेमल्स। हमारा क्या? इलिप्टिकल ट्रेमल्स नहीं है। ये किसका इन्वर्जन है? डबल डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। दैट डैश इज यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर इनटू बॉयलर। अब वाटर, बॉयलर में वाटर को पंप करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फीड पंप यूज करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? टू। वेयर इज एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन कॉमनली यूज्ड, कहाँ पे एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल मोस्टली यूज होता है? कार एयर कंडीशनिंग में, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, एयरक्राफ्ट कंडीशनिंग में। तो जो हमारा एयर साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेशन किस में यूज होता है? एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं। कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन टू, स्टीम टरबाइन की कंपाउंडिंग क्यों की जाती है? टू बैलेंस रोटर? नो। रिड्यूस द ब्लेड फ्रिक्शन? नो। रिड्यूस द रोटर स्पीड? यस। कंपाउंडिंग में हम क्या करते हैं? उसकी वेलोसिटी रिड्यूस करते हैं, या फिर उसके प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। कनेक्ट द सॉफ्ट ऑफ वन टरबाइन टू दैट ऑफ अनदर में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। प्रेशर मेजरमेंट इज डन बाय दैट डैश बाय मेजरिंग हीट लॉस फ्रॉम ए हीटेड वायर। ये किसके थ्रू होता है? ये होता है हमारा पिरानी गेज। ये ऑर्फिस मीटर, मैनोमीटर हमारा क्या मेजर करता है? प्रेशर मेजर मीटर करता है। बैरोमीटर क्या मेजर करता है? ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। और ऑर्फिस मीटर क्या करता है? ये रेट ऑफ फ्लो यानी कि डिस्चार्ज को मेजर करता है। द फ्लो इन वैल्यूड केसिंग आउटसाइड द रोटेटिंग इम्पेलर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, कह रहा है कि फ्लो इन वैल्यूड केसिंग आउटसाइड द रोटेटिंग इम्पेलर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, क्या होगा? एक्सियल फ्लो होगा, फ्री वर्टेक्स फ्लो होगा, फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो होगा, या रेडियल फ्लो होगा? तो ये होता है हमारा फ्री वर्टेक्स फ्लो। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 0.7, एस की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0.7। देन इट्स डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या होगी? हमें पता है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और ये स्टैंडर्ड फ्लूइड यहाँ पे हमने क्या लिया है? वाटर। तो क्या हो जाएगा? 0.7 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड 1000। ये किसकी डेंसिटी है? वाटर की। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्या आ जाएगा? 700 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। व्हेन हॉट एयर एग्जॉस्टिंग फ्रॉम टरबाइन इज यूज्ड, कह रहा है कि व्हेन हॉट एयर
exhausting from turbine is used to heat up the compressor exit flow. कंप्रेसर के एग्जिट फ्लो से देन इट इज नोन एज इंटरकूलिंग, नो, रीइवेपोरेटिंग, नो, इसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर रिलेवेंट इन द कंटेक्स्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है, मोस्ट रिलेवेंट है। द मेटा सेंटर हाइट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ अनस्टेबल, नो, ये क्या अनस्टेबल में हमारा क्या होता है, मेटा सेंट्रिक हाइट नेगेटिव हो जाती है। द सेंट्रल ऑफ बायंसी इन सबमर्ज्ड बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, यस, ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट सही है। इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द सेंटर ऑफ बायंसी देन द बॉडी इज अनस्टेबल, नो, व्हेन द बॉडी इज फुली सबमर्ज्ड होना चाहिए। ये क्या कुछ इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 97 का बी। ए डेड वेट टेस्टर इज यूज्ड वाइडली फॉर, डेड वेट टेस्टर किसके लिए यूज किया जाता है, प्रोड्यूसिंग हाई प्रेशर, टेस्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेट, कैलिब्रेशन ऑफ अदर इक्विपमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लोड्स। ये हमारा यूज किया जाता है कैलिब्रेशन ऑफ अदर इक्विपमेंट के लिए। इफ द वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन इज जीरो, अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो है, इंडिकेट्स दैट वर्किंग फ्लूइड इज, वो वर्किंग फ्लूइड क्या है, तो ये हमारा क्या होता है, डोम है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 होती है, ये हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड वेपर होता है, ये हमारा सैचुरेटेड वेपर होता है। यहाँ एक्स की वैल्यू 0 होती है, ये हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड लिक्विड होता है। तो यहाँ पे किसके लिए 0 होगा, सैचुरेटेड लिक्विड, आंसर क्या हो जाएगा ए। इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सेंसिबल एनर्जी, या फिर लेटेंट एनर्जी। देखो जो हमारा इंटरनल एनर्जी यानी कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होती है, ये 3/2 kT होता है। तो एनर्जी किसकी वजह से आई, टेम्परेचर की वजह से आई। तो यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेटेंट हीट तो हमारा फेज की वजह से होता है, इसमें टेम्परेचर ये फेज की वजह से होता है, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखो जो सेंसिबल एनर्जी है यानी कि सेंसिबल हीट है, यही हमारा किसकी वजह से आता है, टेम्परेचर की वजह से आता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। द परसेंटेज इलांगेशन मेजर्ड ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग इंडिकेट्स, कह रहा है कि परसेंटेज इलांगेशन मेजर्ड ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग, टेंसाइल टेस्टिंग में जब करते हैं तो जो इलांगेशन होता है वो क्या मेजर करता है, इंडिकेट करता है, मेलिएबिलिटी, क्रीप, डक्टिलिटी, या फटीग स्ट्रेंथ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डक्टिलिटी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग इंजीनियरिंग विथ रजनीश। आपको ये सेशन कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप लेक्चर अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।